डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपनी तीसरी शादी का लड्डू खा लिया। लोधरा से ताल्लुक रखने वाली 18 साला दानिया शाह को कराची ब्याह लाए। मुलाकात कैसे हुई? पीर साहब ने कहा कि भाई आप लगता है ये बड़े दुखी हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी शादी करवा देंगे, लेकिन शर्त ये कि आप देखेंगे नहीं। कभी सोचा था कि आमिर लियाकत हुसैन आपके दूल्हे राजा बन जाएंगे? मैं तो अभी भी नहीं सोच सकी थी। मुसलसल छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान नारायण। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, जिनकी इन दिनों सोशल मीडिया पे तीसरी शादी के काफ़ी चर्चे हैं। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो गया? माशाल्लाह आपने तो 18 साला खूबसूरत हमारी भाभी हैं माशाल्लाह, दानिया शाह से आपने शादी कर ली। आप देख ही रहे माशाल्लाह, और ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई देख भी ले तब भी 18 की लगेंगी, नहीं अभी देखिए तब भी 18 की लगेंगी। तो 18 साल की शादी, असल में एज बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग ये समझ लें कि क्या उम्र है लड़की की, लेकिन इसी को मौजूद बहस बना के पूरा मीडिया लगा हुआ है 18 साल 18 साल 18 साल। ये तो शुक्र कीजिए मैंने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल की लड़की से की है। अगर 17 या 16 होती तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैलेंटाइन डे से पहले ही वैलेंटाइन कर लिया, मतलब कि 3 दफ़ा टाइन कर दिया आपने तो। भाई तो वैलेंटाइन डे हो गए थे ना मेरे तो उसके बाद मैंने वैलेंटाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैलेंटाइन डे ये था मतलब कि इतनी बुराइयाँ हो रही थी, इतना बुरा कहा जा रहा था। तो और मेरे से देखा, आपको पता है हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं वैलेंटाइन से, ना हम ये इसको कोई अहमियत देते हैं। लेकिन ये कि फरवरी का महीना इसलिए मुंतखब किया गया कि अगर थोड़ा सा पंजाबी की तरफ जाएँ तो उसमें बोलने में आता है फिर हो गई जी फरवरी, फिर वारी आ गई जी। तो मतलब फरवरी का मतलब ये था कि मतलब ये कि शादी एक बार फिर हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, लोधरा मुझे नहीं लगता कि आप कभी चाय पीने भी रुके होंगे। रोड पे दानिया भाभी हमारी कोई सामान वगैरह की खरीदारी लेते हुए जा रही थी कि आपकी नज़र पड़ गई, या ये किसी गेम शो में आई होंगी और आपने पसंद कर लिया दूर से कि इतनी खूबसूरत लड़की कौन बैठी हुई है? क्या मुलाकात कैसे हुई? अच्छा, मैंने कभी भी इस तरह शादी की नहीं है ये जो आप बता रहे हैं ना, ये असल में शाहरुख खान करते हैं शादी। मेरा तरीक़ाकार ये कि मैं तो एक मिलाद में गया था, मिलाद में मैंने तकरीर की। तकरीर में एक बहुत ही मतलब कि अहम साहब बैठे हुए थे, मैं जानता नहीं था उनको। इन दिनों में मैं कुछ बोझल सा था काफ़ी चीज़ों पे। उदास कह लें? उदास तो नहीं, बोझल। अच्छा, उदास ये होता है कि उदास तो मतलब कि दिल पे बोझ था, कोई बोझ था, ठीक है। उदास होता है फिर मिलाद कैसे बना तो अब बोझल सा था। और मैंने कुछ तकरीर में भी कुछ ऐसी बातें की रिश्तों के हवाले से, कुछ ये मैंने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तों के मामले में किस तरह से ख्याल रखते थे, और उनकी मिलनसारी, उनकी इंकिसारी, उनकी आजिज़ी, वो सब क्या थी। तो उसके बाद फिर मैं जब उठा तो उन्होंने पीर साहब ने कहा कि भाई आप लगता है ये बड़े दुखी हैं। मैंने कहा जी। पीर साहब दूर अंदेश थे काफ़ी? हाँ, बस कह लेंगे अब दुखी लगते हैं। मैंने कहा जी हाँ, दुखी का मतलब तो नहीं पता, तो सबको होता है ना, पहली रही दूसरी। आप लोग छोड़ते कब हैं, लगाते रहते करो खबर। आप भी तो नहीं छोड़ रहे? नहीं मैं तो सर नहीं, मैं देखिए शादियाँ करना तो सुन्नत है, मैं कैसे छोड़ दूँ? आप जो हरकतें करें वो ग़ीबत वो छोड़िए आप, ठीक है ना। मैं तो सुन्नत कर रहा हूँ, ग़ीबत कर रहा हूँ। तो चूँकि वो हानियाँ पानियाँ पता नहीं क्या क्या लोग बीच में लगाते रहते हैं। तो मैंने कहा जी देखिए ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी शादी करवा देंगे, लेकिन शर्त ये कि आप देखेंगे नहीं। अच्छा, बिन देखा सौदा। और वैसे भी पुराने ज़माने में ये होता था, अम्मी से अपनी पूछिएगा, आपकी अम्मी ने अब्बा को नहीं देखा होगा पुराने ज़माने में ऐसी हाँ नहीं, अब फिर देखें बड़ों ने जब बात कर ली, उसके बाद फिर शान आराई जैसे बच्चे आते हैं दुनिया में। मतलब ये कि मोहब्बत, तमीज़, अखलाक, ये सब फिर वहीं से मिलता है। ऐसे ही तो जो नलिया ने भी तो कहा है ना कि हमने जाना तो ये जाना, जो नहीं है वो वाह वाह वाह, जो नहीं। तो फिर ये उन्होंने फिर मैंने कहा चलो, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि सैयद है। ठीक, सैयद को तो बिन देखे ही ऐसे ही बस। जब मैंने उसके बाद फिर ये मुझे मिली, 28 मिनट की मुलाकात हुई, 29 मिनट में बातचीत हो गई। 28 मिनट में इनसे देखा, इन्होंने देख ही नहीं रही थी। जब मैंने कहा देख लें, जब मैंने देखा तो इन्होंने बताया कि जिसको लोगों ने बड़ा मजाक में लिया हुआ है, तो इन्होंने बताया मैं हर बार कहूँगा ये बात, और बार बार कहूँगा, जिस चीज़ को मजाक में लेते हो ना मैं बार बार करता हूँ। ये जहन में रखिएगा, ये जहन में रखिएगा, मेरे किसी चीज़ का मजाक उड़ाए मैं बार बार करूँगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो आपको दिखा के चुप किया जाता था। मैंने कहा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैंने बता दिया कि लोगों को बताया कि मेरी उम्र ज़्यादा है,
ये छोटी एक है। वो मीम भी वायरल हुआ ना, आपके एक तस्वीर आपकी है, उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची है आपके हाथ में, उसमें और उस पे लिखा है 2004। उसमें 2012 की हादिया को दिखाया। वो बेचारी हादिया लाहौर की इतनी टैलेंटेड लड़की है, उसका मजाक उड़ा है तो मेरे साथ मिलाद में आई थी, बच्ची है अभी छोटी सी। तो खैर तो उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि अच्छा, पता चला कि ये जब रोती थी छोटी थी तो आलिम ऑनलाइन को दिखाकर चुप कराया जाता। तो भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं, आलिम ऑनलाइन दिखा के चुप कराते थे। हाँ ठीक है, मैं एक अरसे से आ रहा हूँ, कायम अली शाह तो मर ही नहीं रहे, उनके बारे में मालूम कुछ नहीं थे, मैं एक अरसे से आ रहा हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब आप मुसलसल जो है पहली शादी से लेके तीसरी शादी तक मुसलसल छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते आ रहे हैं, क्या बात है कि T20 मैच का आती हूँ मैं। अपनी हम उम्र लड़की आपको क्यों नहीं मिल पाती, आप खुद नहीं करते? नहीं इसमें मसला क्या है, ये तो मेरा मसला है ना, मैं कर लेता हूँ। T20 के बैट्समैन नहीं बोले कोई अपनी हम उम्र बहन दे दे, तलाश कर ले भाई, तो मेरा मसला है, मैं 30 से करूँ, 22 से करूँ, 30 से। आपने एक कैप्शन डाला है कि आपने जब अपनी शादी का ऐलान किया, इसके ऊपर आपने सबको पता चला, एक पोस्ट डाली कि मैं शादी कर चुका हूँ, उसमें आपने एक कैप्शन डाला, आपने अपनी जो वाइफ हैं अभी, इनका आपने लिखा कि 18 साल इनकी उम्र, ये आपने किसी को हिट किया था? नहीं, हिट मैं नहीं करता। लोग वो कहते हैं ना, मैं जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, गर्मियाँ शिद्दत नाकाम से चल जाते हैं, हम तो चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, क्या और जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। बहुत तो मैं असल में मैं किसी को हिट नहीं करता, लोगों ने असल में शुरू से अपने आप को हिट किया हुआ है, तो इसी वजह से वो हिट हो जाते हैं। मैं तो वैसे हिट हूँ, तो मैं किसी को हिट करता ही नहीं। अच्छा, काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर आपकी और तूबा अनवर की अलग की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, काफ़ी अरसे से चल रही हैं। इस जो ये मामलात थे, इसके पीछे कहीं आपकी चौथी शादी की इजाज़त तो वजह नहीं थी? नहीं, कि आप उनसे कहीं चौथी शादी यार तूने दे दी मुझे। अच्छा, है ना, तीसरी शादी की, सॉरी आप तो कहेंगे हाँ तीसरी, बिल्कुल सही कहा। तीसरी, नहीं दूसरी, क्योंकि एक चौथी शादी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक हानिया आमिर नामी लड़की भी एक आ गई थी, उन्होंने कहा जी नहीं अब तो दूसरी हो गई। अच्छा। ऐसे सब नल एंड वाइट हो गई ना, है ही नहीं कोई, अब कोई नहीं, तो अब तो दूसरी कराएंगे, इनके बाद जो आएगी दूसरी, ठीक है। नल एंड वाइट हो गई इस्लाम की रूह से, एक तलाक, एक खुलासा फारिग। तो अब ये कि नहीं, ये वजह नहीं थी जो आप बता रहे हैं, वो नहीं रहना चाहती थी उनकी मर्जी। ठीक है। अच्छा, इमरान खान से रब्ता ना होने का आप अक्सर शिकवा करते रहे हैं, इसमें तो बहुत हुआ रब्ता, एहतजाज भी आपने रिकॉर्ड करवाए कि मेरा खान साहब से रब्ता नहीं होता, मैं नहीं हूँ, हल्के के लोग मुझसे पूछ रहे हैं। आपने शादी की और खान साहब ने मुबारकबाद देने के लिए आपको कॉल की, अब अगर जब आपको खान साहब से रब्ता करना हो तो क्या आपको एक शादी मजीद करनी पड़ेगी? नहीं, वलीमे का याद ध्यान करानी पड़ेगी क्या, हमारा आपको वलीमा नहीं हुआ दोनों। अच्छा। उन्होंने कहा हम 7 वलीमा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत पहले कहा था उन्होंने तूबा की शादी में, तो फिर भी वलीमा नहीं किया उन्होंने। उसके आप बाद उनसे कहें कि दुल्हन चेंज हो गई, लेकिन वो वलीमे वाली बात पता नहीं किधर गई। वो असल में ऑस्टेरिटी ड्राइव है, वो बड़ा मुश्किल है वलीमा। असल में वो कहते हैं 50 लोग लेके आओ, अब मेरी भी 50 होंगे, अब आप बताइए 50 लोग कैसे ला सकते हैं? भाई खूब ज़्यादा लोग होंगे ज़ाहिर, इनके 50 लोग वैसे भी चाहने वाले नहीं, वो कह रहे नहीं, उनकी भी बहुत है, तो कह नहीं सिर्फ चाय रखूंगा और बिस्किट। अब देखिए तो उनका शुरू से एक स्टाइल और बिस्किट भी एक होगा तो कौन आएगा? देखिए ये तो या तो 2 बिस्किट भी है कि या तो आधा आपने खाना है, आधा नहीं, वो नहीं कर सकते, वो असल में पैसे खर्च करने नहीं चाहते तो क्या करा। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी शादी के काफ़ी चर्चे हैं। ये तो है तस्वीर का पहला रुख, लोगों की राय, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आमिर लियाकत अकेला रहता है और नहीं करता। आमिर लियाकत उन लोगों में से नहीं है जो अपने बेडरूम में बैठकर फ़ोन कर रहे होते हैं और कहते जानू मैं अभी आ रहा हूँ, और बीच में कोई और होती है, फिर वो कहते यार वाइफ का फ़ोन था, जाना है मुझे। तो आमिर लियाकत वो नहीं है। आमिर लियाकत हलाल रिश्तों पर यकीन रखता है और वो हलाल काम करना चाहता है, तो इसीलिए आमिर लियाकत ने शादी की है, नहीं किया, बराए करम शादी करें, ऐसा ही। अच्छा, ये बताएं, आपकी दोनों बेगमात की अलहदगी के, साबका बेगमात जो उनकी अलहदगी के हवाले से आपकी रजामंदी शामिल थी? नहीं, खुद होती है लोग, दोनों खुद जाते हैं? अच्छा, मैं भी शादी कर लेता हूँ। क्योंकि वो अगर जाती हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी शादी के लिए तैयार हैं। तलाक और शादी को गम नहीं है, शादी तो वैसे भी गम नहीं है, तलाक कोई गम नहीं होता। तलाक कोई अंधोनाक चीज़ नहीं है कि घर टूट गया, घर सिर्फ एक ही है, अल्लाह का घर, बाकी को घर नहीं होता, बाकी को घर होता ही नहीं। असल घर है अल्लाह का और दूसरा आपका घर है जो कब्र है, ये थोड़े घर है। अच्छा, किसी का घर है? घर थोड़ी होता है, घर तो वो है जहाँ पर आपसे आपके अमाल की बाबत दरियाफ्त किया जाए, बाकी कोई घर नहीं होता। अच्छा, निकाह की तकरीब में, शादी में कितना खर्चा हुआ? कुल टोटल कितने लोग आपके साथ गए, कितने करीबी लोग आपके साथ गए? सर खर्चा तो बहुत हो गया, उसकी वजह ये कि आजकल पैसे से भी इतने नहीं है,
आपने घर देख लिया, रहता हूँ मैं। लेकिन महंगाई तो आपकी अच्छा, गवर्नमेंट ने की हुई है ना। जी देखिए, हमने कहा रहता हूँ, देख लिया ना आपने? नहीं देख लिया ना, ऐसे ही। कोई महल तो नहीं है ना? नहीं ऐसा। हाँ तो अच्छा हुआ आपने देख लिया, वरना वो पता नहीं अब मेरे अजीब अजीब गरीब घर दिखाते हैं। तो नहीं, एक घर तो आपने बताया कि मैंने 8 करोड़ का एक वो उनको घर है, वो दे दिया, आपका बेगमात को मैंने दे दिया। मैं हमेशा से ऐसे, देखिए मेरा ये हल्का है, ठीक है। मैं वाहिद एमएनओ जब हल्के में रहता हूँ कराची में। तो अच्छा, ये मेरे माँ बाप का घर भी था। मैंने अपने किसी दोस्त को कहा कि भाई आप करा दें, साकिब साहब को कहा था, बैठे सामने, उन्होंने दबा के पर हेड लगवा दिए। आए कम पैसे तो चले गए हमारे। अच्छा उसका क्योंकि खाना हो गया सारा उसका, तो खर्चे तो हो गया ज़्यादा। ऊपर से हमारा घर ही बड़ा छोटा है कमरा, तो हम 2 दिन कहीं और रहे होटल में, होटल वालों ने भी खर्चे कर दिया, तो खर्चा काफ़ी हो गया। आप छोड़ के पूछ के क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, एक शादी भी तो अच्छी होगी हाँ, अगर जा, खर्चा हो जा, गया जा, तो। जा। अच्छा ये बताएं कि सुनने में आया हक महर की रकम 2.5 करोड़ से शुरू होकर 2.5 लाख पर आकर फाइनल हुई। सुनने में आया, मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं। 2.5 करोड़ से शुरू हुई है हक महर की रकम, और 2.5 लाख रुपए पे आगे फाइनल हुई। ठीक है, इनाम घर नीलाम घर हो रहे थे, क्या हो रहा था? ऐसा था कुछ? आप तस्दीक या नहीं तरदीक कुछ करते हैं? है, ऐसी को हम तो हंस रहे हैं इस बात पे। ये देखें ना, मैं मुझसे ज़्यादा पहले तो जो हंस रही। अच्छा, उन्हें आपने 2.5 लाख रुपए हक मेहर हमेशा मेरा रहा है। ये तो पहली कमाल शादी है। से? पहली शादी से क्या अब तक तो 2.5 लाख रुपए हक मेहर था। अच्छा, तू दुल्हन बाबू चेंज होती रहेंगी लेकिन हक महर वही जी रहेगा। सर, देखें इसमें वजह ये है, दुल्हन चेंज नहीं होती, आपने जो पहली के लिए हक मेहर मुकर्रर किया है ऐसा ही। सुन्नत रसूल के मुताबिक वही आपको दूसरी के लिए। हमेशा रहेगा। मतलब ये कि हमेशा से मतलब चौथी का भी इरादा है डॉक्टर साहब? जितना भी आप चौथी नहीं, दूसरी का तो उसके बाद भी हक मेहर यही रहेगा। अब दूसरी सर, चौथी नहीं रहेगी। अच्छा हाँ अच्छा, अपने ससुराल, आपकी एक वीडियो एक और वायरल हुई थी हाँ। सोशल, आप अपने ससुराल में बैठे हैं और दानिया जी के आपने हाथ में हाथ हाँ, डाला हुआ तो है। है, और वहाँ आप इनके लिए गाना गुनगुना रहे हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई नहीं, अपने मुश्किल ससुराल में पड़ बैठ के जाए, रेशम का हाथ तो नहीं पकड़ा तो एक ही पकड़ा था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। डॉक्टर साहब, किस चीज़ के आप वादे ले रहे थे? मतलब क्या चाहते क्या हैं? देखिए, दुनिया में मतलब ये कि ये भी होता है कि कभी कभी इंसान पर बुरा वक्त आता है और बातें बिगड़ जाती हैं। मुश्किल ये आती है कि आप सियासी तौर पर उसके अलावा आप टेलीविज़न पर फेमस हैं, तो मुश्किलें पड़ जाती हैं कभी। तो उस तनाजुर में ये एक मैंने गाना, और ये मैं एक्चुअली इमरान खान को डेडिकेट कर चुका हूँ। दूसरी बात ये कि हनीमून आपने कहाँ का प्लान किया हुआ है? आजकल तो हनी इतना महंगा हो गया है, मून देख लेंगे खाली। नहीं, फिर भी कोई ना कोई तो प्लान किया हुआ होगा ना कि आपने। भाई हमने किया हुआ तो है प्लान, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला है, तमाम चीज़ें। तो जब तक ये सारी दूसरी बात, बात आपने एक मसला और भी तो बताया कि पैसे वैसे भी आजकल। हाँ पैसे नहीं आ गया, अभी रमज़ान के बाद देखेंगे। हाँ ठीक है, दावत वलीमा जी, कब है, कहाँ वलीमा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अनाउंस करता हूँ। असल में इनके घर वालों से भी पूछना है ना, क्योंकि वो लोग लोधरा से आएंगे। ऐसे ही। जी हाँ, इस तरह से करना। तो डॉक्टर साहब, कवारों के लिए एक पैगाम लाए हूँ आपके लिए, जो कवारे हैं जो हमें देख रहे हैं। अच्छा। और उनका एक पैगाम है, एक शेर की नहीं, सूरत मशहूर 2 ही लोग होते हैं, रणवे और गंवारे। हाँ। में शेर की सूरत में अर्ज कर रहा हूँ कि ज़रा इसका जवाब आप दे दीजिएगा। ये कवारों का पैगाम है, ठीक है, आपके लिए। ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, क्या सारी जिंदगी हम कंवारे रहेंगे। रोज होते हैं निकाह आपके, हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे। चांद भी रहेंगे, सितारे भी रहेंगे, और आप इंशाल्लाह एक दिन ना कुंवारे रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, आपने जब आपकी 28 मिनट की मुलाकात आपने बताया कि मेरी पहली हुई दानिया शाह से, भाभी से हमारी, तो आपने प्रपोज कैसे किया कि छोटी सी जिंदगी है, लंबा सा रास्ता है, मुझसे शादी कर ले, तेनू अल्लाह दा वास्ता। हाँ, किसी तरह से। इसी तरह इसी का तरह था। से, हाँ। वैसे वो क्या बातचीत क्या थी 28 मिनट की जो थी, उसमें से कोई सरसरी सी आप बता देंगे, उसमें कोई इंटरेस्टिंग ऐसी बातचीत? वो आपको वैसे लाइव तो नहीं देख रही थी, आपने बताया कि वो बोलती शर्मा रही। रही थी, लेकिन टीवी पर नहीं, वो आपको बातचीत देख के बोलती चुप- नहीं, अच्छा, बोलती नहीं, अभी भी नहीं बोल रही। अभी इनका क्वेश्चन जब इनसे करेंगे तो बोल, जाहिर सी वो बात है मुश्किल है बोलना बोलना है पड़ेगा। इनका। अच्छा हाँ भाई, ऐसी चुपचाप दिखती है ऐसी, अब बहुत कम गो हैं। अच्छा, वो जो आपकी एक वीडियो एक और वायरल है, उसके अंदर आप पहले सोए में, लेटे में, और एकदम आपने क्यों एक आंख खोली, वो क्या था? वो कैसा दिया, ये कहना चाह रहे नहीं, वो अभी नया भी एक है, नहीं डाली, नहीं बनाया, नई वाली डाली, अभी नहीं डाली। नहीं, वो मेरी सी बड़ी क्या सच्ची पैगाम, थी। वो यही वाला पैगाम था कि कैसा दिया जो आपका जी जी मखसूस है जी, कि अच्छा दिया नहीं दिया। हाँ, अगर उससे प्यार है तो शादी कर लो, नहीं तो आमिर भाई कर लेंगे। अच्छा, ये शेर पूरा कर देता हूँ। अगर हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो। क्या? अगर हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहीं शादी कर लो। ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं, ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं,
सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाएं। भाभी आपने कभी सोचा था कि जिसे आप टीवी पर देखती हैं वो आमिर लियाकत हुसैन आपके दूल्हे राजा बन जाएंगे? मैं तो अभी भी नहीं सोच सकती। क्यों, अभी तो आपके साथ बैठे हैं बिल्कुल। अब तो शादी को इतने दिन भी गुजर गए, अब कैसे आप कह रही हैं कि नहीं सोच नहीं, सकती? कभी कभार ऐसे यकीन लगता है नहीं कि आता? ख्वाब देख रही हूँ, कभी कभार लग जाता है कि हाँ रियल में हो आपकी गई। पसंदीदा सेलिब्रिटी हैं? बहुत। अच्छा, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ख्वाब देख रही हैं। जी। अच्छा भाभी ये बताएं, लोधरा में जो आपके रिश्तेदार हैं, आपकी दोस्तें वगैरह हैं, या आप जिनके साथ बड़ी हुई हैं, फली फूली हैं, वो इस बात को लेकर खुश हैं या परेशान है कि कैसे दानिया जी की शादी जो है वो आमिर लियाकत हुसैन से होगी? फिलहाल सब तो उल्टे हुए पड़े हैं, सभी जल रहे हैं। उल्टे हुए पड़े मतलब भाई सीधे हो जाओ यार, सीधे हो जाओ। हाँ, मैं उनको यही कहना चाहूँगी। कौन सी आदत या कौन सी ऐसी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी नेचर में? इनका प्यार करना, डॉक्टर बच्चों साहब? की तरह ट्रीट करना। डॉक्टर साहब आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, ये मैंने देखा है मुसलसल, पहली शादी से लेकर अभी तक सब आपके प्यार की तारीफ जरूर करते हैं। प्यार ही तो सब है। अच्छा, अगर मुस्तकबिल में कभी डॉक्टर साहब ने आपसे चौथी शादी की इजाजत मांगी तो आपका क्या रद्द अमल होगा? मैं हाँ कर दूँगी, कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इन्होंने देखे ऑन रिकॉर्ड कह दिया हाँ कर दूंगी, अगर कोई प्लान है तो अभी से इनसे ऑन द रिकॉर्ड है आगे के क्या? बाद क्या प्लान हो? ये नहीं करेंगे। अच्छा मुझे पता है। चलें, आप लोगों को अल्लाह पाक इसी तरह खुश रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है। ये बताएं कि तोहफे तहाइफ आपको क्या मिले डॉक्टर साहब की जानिब से अब जब से शादी हुई है, और मुंह दिखाई में आपको क्या दिया? मुँह दिखाई में गाड़ी। अच्छा, कौन सी गाड़ी दी है डॉक्टर साहब? अभी आप कह रहे थे पैसे नहीं है, अभी गाड़ी भी आ गई एकदम। नहीं, होंडा की छोटी गाड़ी है। अच्छा, होंडा की गाड़ी दी है। अभी उसके बाकी पैसे आधे बाकी। ठीक है, और इसके अलावा और कोई तहाइफ जैसे कोई सेट शर्ट, कोई हार, बुंदे, इस तरह की चीजें, ज्वेलरी तो आपने पहनी भी है? कंगन वगैरह, इयररिंग्स, अच्छा सब। चलें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे आप दोनों को और हमेशा आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।